अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ऑप्शन होगा बी, बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? बैरम खां। आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक या रीजेंट बैरम खां था। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना ने हेमू के वाली अफगान सेना को हराया था। वस्तुतः वह 1556 से 1560 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का वास्तविक कर्ता धर्ता। पानीपत के द्वितीय 1556 ईस्वी में बैरम खां के नेतृत्व में ही मुगल सेना। अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त करा था? अकबर। अकबर ने जजिया कर समाप्त। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा तथा 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया लेना पुनः प्रारंभ कर दिया था। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था अकबर। अकबर ने 1562 में दास प्रथा तथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर लेना भी बंद कर दिया। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने जजिया कर लेना पुनः प्रारंभ कर दिया। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के अनुरूप में निर्धारित किया गया है? बी यानी 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के अनुरूप में निर्धारित किया गया? 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ कर मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान करा था। जब्ती प्रणाली के बात की कितना 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का 1/3 अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 ईस्वी में आईने दहसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का प्रारंभ कर मुगल कालीन राजस्व को व्यवस्था को स्थापित स्वरूप प्रदान किया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? डी टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था टोडरमल। टोडरमल था। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? अकबर। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? अकबर। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनः निर्धारण हेतु 1570 से 71 ईस्वी में मुजफ्फर खां तुर्बती और राजा टोडरमल को अर्थ मंत्री राजस्व मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नकद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि का पिछले 10 वर्ष का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया था, जिसे दहसाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया। आईने दहसाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतून पांडे। अकबर के दरबार संगीतकार तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे नाम था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतून पांडे।
अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था। इनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में था। तानसेन के बचपन का नाम रामतूल पांडे था। तानसेन के बचपन का नाम रामतूल पांडे था। दीन-ए-इलाही का एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह रूप से भी अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन-ए-इलाही दैवीय एकस्वरवाद का प्रवर्तन किया गया था। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। अबुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। चलिए आज के लिए इतना ही रहता है। क्या करें, ठीक है।